हेलो गाइस, वेलकम। स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज फैक्ट्री में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन की, जो कि इंडियन कोस्टल गार्ड में निकली हुई है। और इसमें हम बात करेंगे 300 वैकेंसीज़ की। टोटल 300 पोस्ट निकली हैं, तो जिनका नाम कुछ इस प्रकार से है: नैब, नेविक जनरल ड्यूटी, नेविक डोमेस्टिक ब्रांच एंड यांत्रिक। तो ये 3 पोस्टों के नाम हैं जो कि यहाँ पे लिखे हुए हैं। नाविक और दूसरा नाविक डोमेस्टिक ब्रांच का होगा और एक फिर यांत्रिक होगा। तो इनके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अगर नाविक की बात करें तो 10+2 होगी, यानी कि 12th होनी चाहिए, विद मैथ एंड फिजिक्स, यानी कि साइंस ब्रांच से होना चाहिए, नॉन मेडिकल से होना चाहिए। वैसे ही नाविक जो डोमेस्टिक ब्रांच है वहाँ पे आपको जो है 10th पास होना चाहिए। उसके बाद यांत्रिक की अगर बात करें तो वो 10th पास होना चाहिए, साथ साथ में उसके पास डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल का, इंजीनियरिंग का और टेलीकॉम में जो है उनके पास डिप्लोमा होना चाहिए। और ये डिप्लोमा जो है वो 3 से 4 साल की जो है ड्यूरेशन का होना चाहिए। और ये अप्रूव्ड होना चाहिए AICTE द्वारा, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, और यहाँ पे हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे आपको जो है कौन कौन से डिप्लोमे आपके पास होने चाहिए अगर आप यांत्रिक की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। तो ये यहाँ पे शो किए गए हैं डिप्लोमाज, ये वाले डिप्लोमाज आप अपना जो है देख लीजिएगा। अगर इसका आपके पास कोई डिप्लोमा होगा तो आप जो है यांत्रिक की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके पास इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होना चाहिए। तो ये वाले कॉलम को आप जो है चेक कर सकते हैं, और यहाँ पे जो है आप चेक कर सकते हैं कि आपके पास इसमें से कोई डिप्लोमा है या नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एज कितनी होनी चाहिए, एलिजिबल एज। तो मिनिमम होनी चाहिए 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम होनी चाहिए 22 ईयर्स। तो डेट ऑफ बर्थ की अगर बात करें तो 1 अगस्त 2000 से लेके आपकी जो है डेट ऑफ बर्थ कहीं ना कहीं 31 जुलाई 2004 तक होनी चाहिए, नाभिक के लिए और यांत्रिक के लिए। वैसे ही नाभिक जो दूसरा है डोमेस्टिक, जिनकी ड्यूटी है, तो उनको जो है वो 1 अक्टूबर 2000 से लेके 30 सितंबर 2004 के बीच में जो है उनकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। और एडिशनल अगर बात करें SC और ST के लिए 5 ईयर जो है रिलैक्सेशन रहेगी एज, और वैसे ही OBC के लिए जो है 3 ईयर रिलैक्सेशन रहेगी एज में। तो टोटल वैकेंसीज़ की अगर बात करें तो ये एक टेंटेटिव वैकेंसीज जो है इन्होंने दिखाई हुई हैं, ये देखेंगे आप यहाँ पे ये वाली। तो यहाँ पे आपको जो नाविक जो है जिनकी जनरल ड्यूटी है, तो जनरल की बात करें तो 112 पोस्ट हैं, EWS की 28 हैं, OBC की 72 हैं, ST की 11 है और SC की 37 है। तो टोटल मिला के हो जाती हैं 260, यानी कि 260। उसके बाद हम बात करेंगे नाविक डोमेस्टिक ब्रांच की। तो यहाँ पे आपके पास 12 हैं जनरल में, 2 हैं EWS की, और OBC की हैं 9, ST की हैं 7 और SC की हैं 5। कुल मिला के हो जाती हैं 35। तो कुल मिला के हो जाती है इनकी 35। वैसे ही यांत्रिक जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट से होंगे उनके जो है जनरल में 4 होंगी, EWS की 1 होगी, OBC की 2 होंगी, ST की 6 होंगी और SC की 1 भी नहीं होगी। तो कुल मिला के हो गई 13 पोस्टें। वैसे ही इलेक्ट्रिकल में बात करें जनरल की होंगी 6, EWS की 1 भी नहीं होगी, OBC की 2 होंगी, ST की 1 भी नहीं होगी और SC की 1 होगी। कुल मिला के हो गई 9। ऐसे ही आप नेक्स्ट देखेंगे इलेक्ट्रिकल्स में, तो जनरल की 3 हो गई, EWS की 1 भी नहीं है, OBC की 1 है, ST की 1 भी नहीं है, SC की 1 है और कुल मिला के हो गई 5। तो ऐसे करके जो है नेक्स्ट हम देखेंगे कि कौन सा जो है, तो सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा। तो इसके लिए जो है स्टेज वाइज जो है वो परफॉर्मेंसेस होंगे, कुछ इसमें एग्ज़ाम्स होंगे, कुछ फिज़िकल टेस्ट होंगे, और ऐसे ही जो है आपको उसके पास क्या क्या होना चाहिए। तो फर्स्ट जो है फोटोग्राफ ऑफ कैंडिडेट इन एप्लीकेशन फेसिंग फीचर ऑफ कैंडिडेट ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। तो जो है कैंडिडेट का फोटोग्राफ होना चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म पे जब अप्लाई करना है उस टाइम पे। तो वैसे ही बायोमेट्रिक भी होगा उनका, वो होगा लेफ्ट थंब का बायोमेट्रिक होगा जब स्टेज फर्स्ट का एग्ज़ाम होगा। तो
टोटल एग्ज़ाम्स कितने होंगे वो हम देखेंगे यहाँ पे। तो डिटेल्स ऑफ वेरियस स्टेज ऑफ CGEPT एग्ज़ाम। तो यहाँ पे अगर नाबिक की बात करें तो यहाँ पे सेक्शन 1 का एक ही एग्ज़ाम होगा, रिटन एग्ज़ाम। और यहाँ पे पासिंग मार्क्स जो चाहिए होंगे OBC, EWS और UR यानी कि ओपन मेरिट वालों को चाहिए होंगे वो 30 होंगे। वैसे ही SC ST के लिए 27 होंगे। वैसे ही नाबिक GD के लिए हमें चाहिए होंगे सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड में 50 मार्क्स और 44। वैसे ही आप जो है नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं और भी पोस्टों के लिए। तो नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें फिटनेस का, देखेंगे कि फिटनेस में आपको क्या क्या चाहिए। तो फिटनेस में आपको 1.6 किलोमीटर की रनिंग कंप्लीट करनी है 7 मिनट्स में, और जो है 20 उठक बैठक मारने हैं और 10 जो है पुशअप्स मारने हैं। तो नेक्स्ट आपको अभी हम देखेंगे यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है, द डेट ऑफ इशू ऑफ डॉक्यूमेंट हैज़ टू बी क्लोज डेट ऑफ एप्लीकेशन एंड पीरियड टू द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन। तो जो डॉक्यूमेंट्स होंगे जो इशू किए जाएंगे उनकी जो है डेट एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने से पहले क्लोज हो जाएगी। द वैलिडिटी ऑफ ऑल अपलोडेड डॉक्यूमेंट हैज़ टू बी सेट एट लिस्ट ऑफ 31 अक्टूबर 2022। तो जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए होंगे उनको जो है 31 अक्टूबर 2022 से पहले जो है वेरीफाई कर लिया जाएगा। वैसे ही नेक्स्ट देखेंगे हम कि फॉर्म जो है स्टार्ट कब से हो जाएंगे। तो इसके लिए रिक्वायर्ड जो है डॉक्यूमेंट क्या क्या हैं ये देख लेते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। तो आपके पास रीसेंट फोटोग्राफ्स होने चाहिए सबसे पहले। फिर उसके पास कैंडिडेट्स के स्कैन सिग्नेचर होने चाहिए। स्कैंड क्लियर लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन भी होना चाहिए आपके पास। अंगूठे का इम्प्रेशन भी होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर 10th की मार्कशीट होनी चाहिए। फिर फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ हो सकता है आपका आधार कार्ड, वोटर ID, पासपोर्ट, पैन कार्ड भी चल सकता है और ड्राइविंग लाइसेंस भी चल सकता है। 10th की मार्कशीट होनी चाहिए। 10th क्लास का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप किसी कैटेगरी से आते हो, EWS से आते हो तो EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए। वैसे ही SC का भी होना चाहिए अगर SC से आते हो। ST का होना चाहिए अगर ST से आते हो। OBC का होना चाहिए अगर OBC से आते हो। नेक्स्ट देखेंगे कैंडिडेट्स हैंड राइटिंग डेक्लेरेशन। तो कैंडिडेट की हैंड राइटिंग डेक्लेरेशन भी होनी चाहिए, यानी कि कैंडिडेट द्वारा जो है वो कुछ राइटिंग में लिखा होना चाहिए ताकि उसकी राइटिंग को वेरीफाई किया जाए। सर्विस सर्टिफिकेट एंड NOC इफ कैंडिडेट इज सर्विंग CG पर्सनल एंड सिविल IGS। तो अगर कोई कैंडिडेट पहले से जॉब कर रहा है तो उसको उस जो डिज़ायर्ड जो उसकी जो अथॉरिटी होगी वहाँ से NOC लानी पड़ेगी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि वो न्यू जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहा है। एडिशनल डॉक्यूमेंट आपके पास कौन कौन से होने चाहिए? अगर होने चाहिए तो वो है 12th की मार्कशीट और 12th का डिप्लोमा। नेक्स्ट देखेंगे एडिशनल डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड बाय यांत्रिक। तो यांत्रिक द्वारा जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोड किए जाने चाहिए, वो इसके लिए भी जो है 12th की मार्कशीट होनी चाहिए और साथ साथ में जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए 12th का। डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड इफ शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्टेज सेकंड। तो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपलोड करने पड़ेंगे आपको अगर आप स्टेज सेकंड के लिए सिलेक्ट हो जाते हो। ऑल कैंडिडेट फॉर्मुलेटेड फॉर कन्वर्शन ऑफ CGP एंड ग्रेड इनटू परसेंटेज फॉर 10th क्लास। तो सभी कैंडिडेट से ये कहा जाएगा कि वो जो आपने अगर CGP भी हैं उनको पॉइंट्स मिलते हैं अपने उसमें मार्कशीट में, तो उनको जो है वो ज़रूरी होगा कि वो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लें। NOC फ्रॉम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका एम्प्लॉयड। तो वो मैंने आपको पहले बता दिया, अगर आप पहले से कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो तो फिर आपको वहाँ से NOC लानी पड़ेगी। इसी के साथ हम अभी नेक्स्ट देखेंगे कि फॉर्म जो है स्टार्ट कब से हो जाएंगे। डेट ऑफ इशू ऑफ अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स हैज़ टू बी 14th January 2022 और एनी डेट पीरियड टू 14th January 2022 एंड वैलिडिटी ऑफ डॉक्यूमेंट हैज़ टू बी एटलीस्ट
अप टू 31 दिसंबर 2022। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट अगर वेरिफिकेशन के लिए मांगा जाता है तो उसकी जो वैलिडिटी होनी चाहिए वो एटलीस्ट जो है 31 दिसंबर 2022 तक उसकी जो है वैलिडिटी होनी चाहिए। ये आपको अभी से ध्यान रखना है। अगर आपकी वैलिडिटी उससे पहले एक्सपायर होने वाली है तो आप जो है उसको अपडेट करवा लें और न्यू जो है डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई अभी से कर लें। नेक्स्ट देखेंगे कि आपको फ़ीस कितनी पे करनी पड़ेगी। तो आपको जो है वो 250 रुपया फ़ीस पे करनी है और ये ऑनलाइन ही पे करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो फॉर्म है ये सिर्फ ऑनलाइन ही लगा सकते हो आप। और वैसे ही एडमिट कार्ड जो है वो भी ऑनलाइन ही आपको देखने को मिलेगा एग्ज़ाम्स के लिए। वहीं अगर SC/ST की बात करें तो उनके लिए ये फ़ीस नहीं होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो एग्ज़ाम की सिटी के लिए इन्होंने कहा है कि आपको जो फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है वो आपने पास वाली सिटी के देनी है, जो कि आपके घर से जो है 30 किलोमीटर की दूरी पे ही हो या उससे कम की दूरी पे हो। तो ऐसे ही हम नेक्स्ट देखेंगे आखिर इसके फॉर्म कब से स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसके फॉर्म जो हैं लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की जो है वो है 14 जनवरी 2022 है। तो यानी कि 14 जनवरी तक आप जो है फॉर्म इसका लगा सकते हो। और ये जो इसका फॉर्म होगा ये सिर्फ ऑनलाइन मोड से ही लगेगा। तो एट लास्ट हम आपको बताना चाहेंगे कि इसके जो फॉर्म है वो 4 जनवरी से लगना स्टार्ट हो जाएंगे और लास्ट डेट होगी 14 जनवरी 2022। तो 14 जनवरी से पहले पहले आप सभी को फॉर्म लगा लेने हैं। तो इसका जो लिंक होगा जहाँ पे आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन वो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। तो आप जो है सिंपली उस लिंक को क्लिक करने के बाद जो है अपने फ़ोन से ही फॉर्म फिल कर सकते हो। तो आपको सिंपली जाना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे लिंक पे क्लिक करना है और आप जो है सीधा वेबसाइट पे चले जाओगे और वहाँ पे अपनी डिटेल्स फिल करके अपने फ़ोटो अपलोड करके सिग्नेचर अपलोड करके अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन का आपको जो है सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए आने वाली वीडियोज़ की।